हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुकून द पीस ऑफ माइंड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के बारे में, विच इज़ द बायोसाइकोलॉजी पेपर। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट 3 जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। और इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है इन डिटेल। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नर्वस सिस्टम से। सो बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किन पार्ट में डिवाइडेड है वो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नर्वस सिस्टम है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स जो कि आ जाते हैं CNS एंड PNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इज़ फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये और जो है तो 2 पार्ट में डिवाइड है। जो इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है वो है ब्रेन और सेकेंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो नर्वस सिस्टम है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, CNS और PNS। CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो है फर्स्ट वन इज द ब्रेन और सेकेंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अब जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो जो है तो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब पहला पार्ट आ जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, राइट, और जो सेकेंड पार्ट आ जाता है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ फर्दर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट। अब वो कौन से पार्ट आ जाते हैं? फर्स्ट आ जाता है सेंसरी सिस्टम जिसको हम एफरेंट सिस्टम भी बोलते हैं, और जो सेकेंड पार्ट आता है वो है मोटर सिस्टम जिसको हम इफरेंट सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, यानी कि सेकेंड पार्ट जो कि था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। सो इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सा पार्ट किस हिस्से में आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, उसके दोनों पार्ट्स को, और आगे की मैं इसका जो तो सेकंड पार्ट बनाऊंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ताकि आपको जो तो कुछ भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा पार्ट किस हिस्से में आ रहा है, इसके क्या फंक्शंस है, किसके अंदर क्या आ रहा है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। सो इट इज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम रहता है ये क्या है? एक एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है किसका? स्पेशलाइज सेल्स का, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा सा नेटवर्क रहता है हमारे स्पेशलाइज सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स का। अब इनका फंक्शन क्या हो जाता है? इट कैरीज द इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों से इंफॉर्मेशन कैरी करता है हमारा न्यूरॉन्स जो कि एक स्पेशलाइज सेल्स है हमारे नर्वस सिस्टम का, राइट। डिस्कस करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के फर्स्ट पार्ट को जो कि आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS भी बोलते हैं। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि हमने अभी भी बोला कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आ जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कम्पोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स that controls the life sustaining functions of the body as well as thoughts, emotions and behavior। अब जो हमारे दोनों पार्ट आ जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कि है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? इट इज कम्पोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स से और ग्लायल सेल्स से। अब ये क्या कंट्रोल करते हैं? इट इज कंट्रोल्स दी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन। जितने भी हमारे लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस रहते हैं हमारे बॉडी के, और जो हमारा थॉट प्रोसेस रहता है, हमारे इमोशंस रहता है, हमारा बिहेवियर रहता है, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा CNS यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो होता है ब्रेन। सो देखते हैं ब्रेन क्या होता है। द ब्रेन इज द ट्रू कोर ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ब्रेन है वो क्या है? ट्रू कोर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का। एंड इट इज़ द पार्ट दैट मेक्स सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस। क्या हो रहा है? इट इज़ द पार्ट दैट मेक्स सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसेस। जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की जा रही है सेंसेस के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन का एक सेंस बनाना ये काम हो जाता है हमारे ब्रेन का। एंड इट मेक्स डिसीजन, जो भी डिसीजन लेने में मदद करता है वो होता है हमारा ब्रेन। एंड सेंड्स कमांड्स आउट टू द मसल्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जो भी कमांड्स रहते हैं हमारे बॉडी के लिए, हमारे मसल्स के लिए, उन कमांड्स को सेंड करता है हमारा ब्रेन, राइट। सो विदाउट द स्पाइनल कॉर्ड हाउएवर द ब्रेन वुड बी यूजलेस।
अब इन्होंने ये भी बोला कि स्पाइनल कॉर्ड के बिना जो तो हमारा ब्रेन क्या है, यूजलेस पार्ट है। और ब्रेन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉग्निशन। जो भी हमारा कॉग्निशन रहता है, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस रहता है, इंक्लूडिंग लर्निंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्रेन, राइट। और ब्रेन के अंदर हमें फर्दर 2 चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, जो कि हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है इन डिटेल के स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में क्या आता है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो है स्पाइनल कॉर्ड। सो वन एंड कनेक्टेड विद मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड अदर इज फ्री एट द टेल एंड। ओके, सो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे कनेक्टेड है, जिसका एक पार्ट रहता है ना, वो हमारे ब्रेन के एक पार्ट से कनेक्टेड रहता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जो इसका एंड यानी कि टेल एंड रहता है वो जो तो फ्री होता है, वो किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होता है, राइट। और द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग बंडल ऑफ न्यूरॉन्स दैट सर्व्स 2 वाइटल फंक्शंस फॉर द नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरह से दिखाई देता है वो देख लेते हैं कि क्या होता है। एक बहुत ज़्यादा लंबा सा जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है और इसके अंदर बंडल ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं। अब बंडल ऑफ न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दैट सर्व्स 2 वाइटल फंक्शन, बहुत ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। अब फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, इट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। जो भी मैसेजेस रहते हैं उसको कैरी करना कहाँ से, हमारे बॉडी से, और मैसेजेस को प्रोवाइड करना कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक, ये काम हो जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, राइट। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, वो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी फास्ट लाइफ सस्टेनिंग रिफ्लेक्सेस। अभी जितने भी जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा वेरी फास्ट और लाइफ सस्टेनिंग रिफ्लेक्सेस रहते हैं वो फंड प्रोवाइड करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये रिफ्लेक्सेस क्या रहते हैं वो थोड़ी ही आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को, ताकि आपको बेहतर वे से समझ में आ जाए कि रिफ्लेक्सेस क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, राइट। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने इन डिटेल डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में, और उसके 3 टाइप्स जो है तो वो रह गए थे समझाने के, तो वो हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन नहीं देखा है तो वो लास्ट वीडियो में जाके देख लेना। और स्टार्ट करते हैं 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को। So first is the sensory neuron, a neuron that carries information from the senses to the central nervous system। अब sensory neuron क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है जो कि क्या कैरी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन। अब तमाम न्यूरॉन्स रहते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन ही कैरी करते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम देखने वाले हैं कि कौन सा न्यूरॉन वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है और कहाँ तक पहुँचा रहा है, कौन से पार्ट से लेके कौन से हिस्से तक पहुँचा रहा है, वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में। सो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन में क्या कर रहा है, हमारे जो न्यूरॉन है वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है सेंसेस से, कहाँ से, सेंसेस से, और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है, राइट। अब जो सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारे न्यूरॉन का, वो है मोटर न्यूरॉन, अ न्यूरॉन दैट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल ऑफ द बॉडी। अब मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, मैसेजेस कैरी कर रहा है कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और उसको प्रोवाइड कर रहा है कहाँ तक, हमारे मसल्स ऑफ द बॉडी तक, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इफरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है। अब जो हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है न्यूरॉन्स का, वो है इंटर न्यूरॉन, अ न्यूरॉन फाउंड इन द सेंट्रल of the spinal cord that receive information from the sensory neurons and send command to the muscles through the motor neurons, right। A neuron found in the center of the spinal cord। इंटरन्यूरॉन क्या है, ये जो एक न्यूरॉन है जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में मौजूद होता है, और ये क्या करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से, और उस इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो तो अपने मसल्स तक पहुँचाने का काम करता है हमारा इंटरन्यूरॉन,
राइट। इंटरन्यूरॉन ऑल्सो मेक अप द बल्क ऑफ द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। अब ये जो होता है इंटरन्यूरॉन ही होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को मेक करता है, बल्क ऑफ न्यूरॉन्स को बनाता है, राइट। सो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है वो समझ लेते हैं। द कनेक्शन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन टू द इंटरन्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन रिजल्टिंग इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। अब जो कनेक्शन रहता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का और इंटरन्यूरॉन का, उसके जो रिजल्ट में जो प्रोसेस होता है या फिर जो एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कोई एक पर्सन है, उसने क्या किया है, स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, उसने जो तो एक शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना पैर रखा एंड अ सेंसरी न्यूरॉन विल सेंड द पेन मैसेज अप टू द स्पाइनल कॉलम। उसने जो तो एक शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना पैर रखा, अब सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, उस पेन मैसेजेस को सेंड किया हमारे स्पाइनल कॉलम में, वेयर इट वुड एंटर इनटू द सेंट्रल एरिया टू द कॉर्ड। अभी जो तो पेन मैसेजेस है कहाँ पर एंटर किए, हमारा जो सेंट्रल एरिया रहता है कॉर्ड का यानी कि इंटरन्यूरॉन का, यानी कि इंटरन्यूरॉन। तो ये पेन मैसेज कहाँ पे एंटर हुए, द इंटरन्यूरॉन इन द सेंट्रल एरिया विल देन रिसीव द मैसेजेस एंड सेंड आउट अ रिस्पॉन्स अलोंग अ मोटर न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन ने पेन मैसेजेस को रिसीव किया, देन इंटरन्यूरॉन ने इन मैसेजेस को कहाँ पे सेंड किया, मोटर न्यूरॉन में, ताकि क्या हो, कॉजिंग द फुट टू बी ड्रॉन बैक, ताकि वो जो हमारा पैर है जो कि एक शार्प ऑब्जेक्ट पे आ गया जो कि हार्म हो रहा है, तो हम उस पैर को जल्दी से पीछे ले ले, राइट। So this all happens very quickly. If the pain message had to go all the way up to the brain, the response time would be greatly increased. So ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये है कि वेरी फास्ट जो प्रोसेस हो रहा है, लाइफ सेविंग रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं ताकि हम कोई भी चीज़ जो तो हमें बहुत ज़्यादा हार्म ना कर पाए। तो ये प्रोसेस जो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि ये तमाम चीज़ें जो तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही रहता है कि जो फास्ट हमें एक्शन करने के लिए बोलता है, राइट। और इन्होंने ये भी बताया कि दिस ऑल हैपन्स वेरी क्विकली, बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। इफ़ द पेन मैसेज हैड टू गो ऑल द वे अप टू द ब्रेन, अगर ये जो भी तमाम प्रोसेस हो रहा है ये जो तो स्पाइनल कॉर्ड से तक आके रुक जा रहा है, राइट, फिलहाल के लिए, लेकिन अगर ये प्रोसेस हमारे ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करेगा, तो ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जिसकी वजह से हमारा पैर जो तो और भी ज़्यादा हार्म हो सकता है। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्स आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड अलोन allows for very fast रिस्पॉन्स टाइम। सो ये रिफ्लेक्स आर्क जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड अकेला ही, ताकि जो है तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो और जो है तो हमें कोई भी चीज़ से ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। सो यही था रिफ्लेक्स एक्शन का एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।